ये मदरसे का जलसा, मुझे इल्म पे गुफ्तगू करनी। इक़रा, रब फरमाता पढ़िए। हजरत ईसा पैगंबर के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद जब अल्लाह अपने बंदों से मुखातब हुआ नबी रहमत के तवस्सुत से गारे हिरा में, तो फर्स्ट मैसेज अल्लाह का क्वालिफिकेशन का आया, पढ़ने का आया। इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। महबूब मुस्तफ़ा पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, जिसने इंसान को पैदा किया खून की फटक से। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम। पढ़ते रहिए अपने इज्जत वाले रब के नाम से। अल्लाह इज्जत वाला है जिसने लोगों को कलम से लिखना पढ़ना सिखाया। अल्लमल इंसाना मा लम यालम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो इंसान नहीं जानता। तर्जमा कंजुल ईमान में देख लेना, तर्जमा करना हर एक के बस का रोग। मैंने तो मफ़हूम पेश किया। जिस मुसलमान कौम के मजहबी किताब का आगाज बहैसियत नुज़ूल क्वालिफिकेशन से हो रहा है, उस कौम का हाल, तालीमी हाल ये है, मुल्क के शेड्यूल कास्ट से भी नीचे है तालीम के मैदान में। जितनी रिपोर्ट है उन्हें पढ़ डाली आप देश की रिपोर्ट। मुसलमान काबिले रहम हालत में जिंदगी गुजार रहा है। क्यों? इसलिए कि छोटा बच्चा पढ़ना शुरू करता है, हमारा मुसलमान 12वीं 10वीं तक पढ़ता है, बस 12वीं तक पहुंचते पहुंचते बाई ग्रेस पास होता है। फिर भी लोग खुशी मनाते मेरा बेटा बाई ग्रेस पास होता है। यानी हमारी कौम के बुद्धू लोगों को यही पता नहीं है कि बाई ग्रेस किस बला का, समझ रहे? और बाई ग्रेस पाने के बाद 12वीं तक पहुंच करके 14% मुसलमान स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर जाते हैं, पढ़ाई लिखाई बंद, कहानी खत्म। कोई बम्बई में कमा रहा है, कोई लखनऊ जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई लुधियाना जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई भंगार ढो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जनाब इल्म पैसों से नहीं आता है, अगर इल्म पैसे से मिलता तो हर जाहिल इल्म वाला होता। हाँ, पैसा दे करके इल्म खरीद लेते, मगर ऐसा नहीं है। इल्म तो फज़ल इलाही, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फज़ल है, अपने करम से जिसे चाहता आता फरमाता है। इल्म के लिए असातिज़ा की जूतियां सीधी करनी पड़ती हैं, इल्म के लिए बुजुर्गों का एहतराम करना पड़ता है, इल्म के लिए टूटी चटाई पे बैठ करके अपनी पेशानी रगड़ना पड़ता है, इल्म के लिए शबाना रोज कुर्बानियां देनी पड़ती है। मुर्ग मुसल्लम खा के नहीं। हम लोग भी जिस मदरसे में पढ़े ना, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, उस जमाने में तो अगर दाल की पूरी पतीली में हम गुस्ल कर लेते ना तो पता ही नहीं चलता कि हमने दाल से नहाया है कि पानी से नहाया। सुभान अल्लाह। हज़रत नहीं, गलत तो नहीं कह रहा। पानी हम लोग कुएं से निकालते थे, आधा डोल पानी और आधे डोल में मिट्टी। जब ऊपर तशरीफ लाता ना ये डोल शरीफ, तो उसको हम रख देते, तो जब मिट्टी बैठ जाती ऊपर पानी तशरीफ लाता तो उसे पीना मैसर आता था। आज इतनी सहूलियात है, चटाइयां माशाअल्लाह है, ठंडे पानी की मशीनें हैं, कूलर है, पंखे लगे हुए हैं, बेहतरीन इंतजाम है, फिर भी बेटे नहीं पढ़ रहे। क्यों? इसलिए कि दुनिया ने ऐसे ऐसे सिस्टम दादी अम्मा तैयार कर दी। इनका नाम दादी अम्मा, ये जब से तशरीफ लाई है ना, याद रख के हमारी कौम पढ़ने से दूर जा चुकी है। घर में अगर 5-7 लोग हैं और 5-7 के पास ही मोबाइल होता है और 5-7 इस कोने में 5 पगलाए बैठे हैं, और वो एक करमा में ठूसने वाला नहीं होता है, जो सुनने वाला होता है एयरफोन, उसको सब ठूस के बैठते हैं बेटे। खुदा ना खास्ता अगर घर में आग लगाए तो सब स्वाहा हो जाएंगे, लोग चिल्ला चिल्ला के थक जाएंगे, पल्ले पड़ेगा नहीं क्या हो रहा हमारे घर। ये गौर करा
छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, 8-8 महीने के, 7-7 महीने के जब रोना शुरू करते हैं तो माँ जो है झट से मोबाइल की दादी अम्मा को खोलती है, कार्टून लगा के देती है और बिल्कुल रोए जा रहा बच्चा, रोए जा रहा है। और जैसे कार्टून दिखाया ना उसे, जो बूंद जहां तशरीफ लाई हुई थी वहीं रुक जाती है, एकदम खामोश और बड़ा जोर से हंसता है। क्या बात आ गया। ये शार्प माइंड लोग कब से पैदा होने लग गए? ये कहां से सीखा बच्चों ने? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। गौसे आजम सरकार 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे मां के पेट से। उस्ताद ने पूछा, बेटे 18 पारे तुमने कहां याद किए? मेरे गौस ने फरमाया, मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी, जब तक पढ़ नहीं लेती थी 18 पारे तब तक बिस्तर पे नहीं जाती थी, माँ पढ़ती रहती थी, मैं पेट में बैठे बैठे कुरान याद करता था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका मज़ार पुरवकार दिल्ली में मेहराबी शरीफ में, जब वो पैदा हुए तो 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। काजी हमीदुद्दीन उनकी रस्म बिस्मिल्लाह खानी के लिए आए, फरमाया पढ़ो बेटे अली बाकी तख्ती से। कहा यहाँ से नहीं, फिर कहां से? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया, 14 पारा सुना के बैठ गए। कहा बेटे कहां याद किया? कहा मां के पेट में याद किया। साइंस ने इसे वेरीफाई कर दिया है, मां के पेट में परवान करने वाले बच्चे जब रूह डाल दी जाती है तो मां की एक्टिविटीज का असर बच्चे की सेहत पर मुरतब होता है। इसका मतलब यह है जो बच्चे अब नचनिए बन रहे हैं, ये परवरिश के पहले जब माँ के पेट में थे ये तरबियत नहीं दी गई। पूरी पूरी रात मोबाइल में देखी, पिक्चरें देखी, अदाकारों के कल्चर देखती है, फिल्मी दुनिया की नंगी तस्वीरें देखती है। क्या फर्क है ऐसी दो में पर्दा करने वाले बच्चे? क्या मखदूम सिनेमा बने? क्या मौलवी नजमेरी बनेंगे? क्या कादिर जिलानी बनेंगे? क्या बनेंगे? जी नचनिए बनेंगे, गवैये बनेंगे, डकैत बनेंगे, लुटेरे। एक फिंगरप्रिंट के नीचे पूरी आवारा दुनिया मौजूद है मोबाइल में। इजराइल में 22 साल की उम्र तक कोई भी यहूदी लड़की लड़का मोबाइल नहीं चला सकता है। सबसे ज्यादा सिगरेट की पैदावार इजराइल में है, मगर कुछ ही परसेंट है वहां पर जो सिगरेट इस्तेमाल करते हैं। इतने होशियार हैं। पबजी गेम सुना होगा, हमने सुना। आज के 4 साल पहले लॉकडाउन से पहले मैंने एक लेख पढ़ा था, 45 करोड़ यूजर थे पबजी गेम के। गेम मेकर का अगर पर हेड 1 रुपया पड़ा जाए तो पर डे गेम बनाने वाला 45 करोड़ रुपया कमा रहा है। मेरी कौम के लोगों, खेलो गुल्ली डंडा। तुम्हारे पास वक्त भी बहुत है ना, किसी होटल में अगर 20 आदमी बैठे हैं ना तो 20 में से 15 मुसलमान हैं। ज्यादा किसी के पास है, इसी कौम के पास है। हाँ, 4 चाय 5 चाय बैठे दिन में मांगे। अखबार, दैनिक जागरण, अमर उजाला, अमर अंधेरा सब पढ़ते रहे, मतन, हाशिया, बैन सुतूर सब पढ़ रहे, चुस्की ले लेकर फिर निकालेंगे खिलाफ खोजने के लिए। हाँ जी, टोनी ने लिया कैसा नहीं मैंने गलत किया। वो दुनिया तुम्हारी सुनता कौन सुनता? तुम भी इस गलत हो। औकात देखो, औकात दुनिया ने तुम्हें जूतों की नोक पे रख लिया है, तुम्हें फिर भी होश नहीं आता। कोई हुनर हमारे पास नहीं, इल्म हमारे पास नहीं, डॉक्टर हमारे पास नहीं, लॉयर हमारे पास नहीं, इंजीनियर हमारे पास नहीं। क्या है? गवैये। हम चलते हैं रोजाना तो कलमा पे लगा के चलते ना, क्या बोलते हैं, बिंजू और गिटार
बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने, तो कोई पीला पीला कलर का, कोई गुलाबी कलर, एक ही डिजाइन। हमने कई लोगों से पूछा तो कोई अब्दुल्ला थे, कोई अब्दुल करीम थे, कोई अब्दुल रहमान थे। अरे हमने कहा देखो था जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज और खेलता है वो दरी तलवार। हमारी कौम